हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग मैथ की क्लास करेंगे। आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे इस प्रकार के सवाल कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आशा करती हूँ यह वीडियो देखने के बाद आप इस प्रकार के सवाल बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और बॉडमास के रूल को भी समझ पाएंगे। तो सवाल नंबर 1 है 30 ब्रैकेट में -30 भागे 10 गुणे में 3। तो इसे सॉल्व करना होगा। तो कैसे सॉल्व होगा, चलिए देखते हैं। तो 30 और ब्रैकेट में -30 है, इसे सॉल्व करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 30 का अंदर गुणा करेंगे सबसे पहले। तो 30 का 30 में गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 2 जीरो है तो 2 जीरो लग जाएगा। एक माइनस है तो आप लोग जानते होंगे जब प्लस का गुणा माइनस में होता है तो माइनस आता है, इसलिए आ जाएगा -900। यदि आप डायरेक्ट गुणा नहीं कर पा रहे हैं तो इसे कहीं रफ पर इस तरह से लिख के गुणा कर सकते हैं। 30 जीरो जीरो और फिर 30 का 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 जीरो जीरो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। फिर इसे ऐड करेंगे तो जीरो जीरो में जीरो ऐड करेंगे जीरो और 9, इस तरह से हमारा 900 आ जाएगा। और जब माइनस का गुणा प्लस में होता है तो माइनस आता है, इस तरह से हमारा -900 आ जाएगा। यानी कि ब्रैकेट का काम खत्म हुआ। उसके बाद है भाग का चिन्ह लगाएंगे, फिर 10 गुणे 3। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, -900 भागे 10 का गुणा 3 में करेंगे या 3 का गुणा 10 में, तो 3 दहा में 30। कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब 9 भागे 30 है, इसका मतलब 900 बटे 30 यानी 900 में 30 से भाग देना है। तो 900 में 30 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 900। इस तरह से कहीं रफ पे कर लेंगे। तो 3 त्रिका 9 3 बार जाएगा, 3 जीरो जीरो यानी 30 तिया 90। जीरो में से जीरो घटाएंगे कटकुट, 9 में से 9 घटाएंगे कटकुट, जीरो शेष बचा है, जीरो उतारेंगे, भाग को जीरो बार ले जाएंगे तो ये जीरो भी कट जाएगा। इस तरह से हमारा आ जाएगा 30 और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा -30। बट यह आंसर जो आया है यह हमारा सही नहीं है, यह पूरी तरह से गलत है, क्योंकि इसे सॉल्व करते समय हम लोगों ने बॉडमास रूल का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा और बस सॉल्व करते हम लोग चले गए। ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही करते हैं जो कि गलत होता है और एग्जाम में खुशी खुशी सवाल को गलत करके आ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे सही ढंग से कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें बॉडमास रूल का प्रयोग किया करना होता है, जो कि होता है इस तरह से बॉडमास। कितने लोग इसे बदमाश भी कर देते हैं। अब बॉडमास वैसे रियल में बॉडमास पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे बी का मतलब होता है ब्रैकेट और ब्रैकेट होता है हमारा 4 प्रकार का। सबसे पहले रेखा ब्रैकेट आता है, फिर ये छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मंझला ब्रैकेट और उसके बाद ये बड़ा ब्रैकेट आता है। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, सबसे पहले रेखा ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट। जैसे यह नंबर वाइज आया है वैसे ही इसे नंबर वाइज सॉल्व भी किया जाता है। सबसे पहले रेखा ब्रैकेट को हम लोग तोड़ते हैं, फिर छोटा ब्रैकेट को, फिर मंझला ब्रैकेट को और फिर बड़े ब्रैकेट को। यदि सवाल में ये सब ब्रैकेट आते हैं तो उसके बाद ओ का मतलब होता है ऑफ, ओ का मतलब होता है ऑफ और ऑफ का हिंदी होता है का, और मैथ में का मतलब होता है गुणा। डी का मतलब होता है डिवीजन यानी भाग, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, ए का मतलब होता है एडिशन यानी प्लस जोड़, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन यानी माइनस यानी घटाना। तो इस तरह से बॉड मास का फुल फॉर्म ये होता है। पहले बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करते समय इस बॉड मास का आना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके अनुसार यदि आप
सवाल को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। जैसे हमने यहाँ ये जो सवाल सॉल्व किया, बिना किसी रूल के, बिना वर्डमास को समझे, जाने ही इसे डायरेक्ट जो मन में आया, जैसे करना था वैसे कर दिया और गलत आंसर लाके रख दिया। तो चलिए एक बार फिर इसे वर्डमास रूल का प्रयोग करते हुए सॉल्व करते हैं। तो वर्डमास का रूल के हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। उसमें भी सबसे पहले रेखा ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, तो इसमें रेखा ब्रैकेट कहीं दिया नहीं है, तो इसे हम लोग स्किप करेंगे। फिर छोटा ब्रैकेट, तो छोटा ब्रैकेट यहाँ पे दिया है, इसलिए हम लोग सबसे पहले छोटा ब्रैकेट को तोड़ेंगे। तो छोटा ब्रैकेट को यहाँ पे तोड़ने के लिए हमें 30 का अंदर गुणा करना पड़ेगा, और जब 30 का 30 में गुणा करेंगे तो अभी हमने करके देखा 900 आएगा। 30 का 30 में गुणा करेंगे 900 आएगा, और प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा। फिर भाग है, भाग का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद जैसे है वैसे ही लिख लेंगे। तो एक स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। रेखा ब्रैकेट था नहीं, छोटा ब्रैकेट था, उसे हमने तोड़ लिया। फिर मझले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, तो इसमें मझला ब्रैकेट भी नहीं है। फिर बड़े ब्रैकेट को, तो बड़ा ब्रैकेट भी नहीं है, तो हमें सॉल्व ही नहीं करना है। उसके बाद ऑफ वाला गुणा किया जाता है। तो ये जो था, ये हमने अभी जो सॉल्व किया, एक तरह से देखा जाए तो यही वाला गुणा जो होता है ऑफ वाला गुणा होता है, यानी ब्रैकेट के बाहर की संख्या का जब हम लोग अंदर गुणा करते हैं तो वही वाला गुणा ऑफ वाला गुणा होता है। तो इसे तो हमने कर लिया। अब ऑफ वाले गुणा के बाद भाग किया जाता है, तो अब हम लोग भाग करेंगे। पहले बच्चे गलती क्या करते हैं कि इसमें बॉडमास रूल के अनुसार पहले भाग किया जाता है, उसके बाद गुणा किया जाता है। बट वो लोग क्या करते हैं, देखा कि भाग भी करना है, गुणा भी करना है, तो कितने लोग रहते हैं पता नहीं रहता है, तो भाग की जगह गुणा ही कर देते हैं। या फिर किसी की किस्मत अच्छी रहती है तो उनके मन में आता है पहले भाग ही कर ले, तो वो लोग भाग पहले कर लेते हैं। बट रूल के अनुसार पहले भाग ही किया जाता है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, पहले भाग करेंगे। तो 10 से 900 में भाग देंगे, तो हमारा आ जाएगा 10 से, आप यहाँ भाग दे सकते हैं, 10 से 900 में भाग देंगे तो 10 9 90, 9 बार जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 0 उतारेंगे, फिर 0 बार ले जाएंगे, ये 0 भी कट जाएगा। इस तरह से हमारा 90 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, 90 भागफल आ जाएगा। तो जब 10 से 900 में भाग देंगे तो हमारा 90 आएगा, और माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो भाग तो हमारा सॉल्व हुआ। उसके बाद गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह लगाएंगे और लिख देंगे। अब भाग के बाद गुणा ही किया जाता है, अब हम लोग गुणा करेंगे। तो 90 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 नवा 27 होता है, 3 नवा 27 हो जाएगा, और 3 का 0 में करेंगे तो 3 0 0। फिर प्लस 3 है, माइनस 90 है, तो प्लस का गुणा जब माइनस में करेंगे तो माइनस का चिन्ह आता है। इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जो है -30 ना होके कितना आएगा, -270। अब यह सवाल पूरी तरह से सही सॉल्व हुआ है और इसका आंसर भी सही आया है। यदि इसके बाद इसमें माइनस रहता, कोई संख्या प्लस में रहती, तो उसमें भी हम लोग पहले प्लस को सॉल्व करते, ना कि पहले माइनस को। तो इस तरह से इस सवाल को, इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें बॉडमास का रूल आना चाहिए। आशा करती हूँ आप लोगों को अब बॉडमास पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगा तो उसे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है 8 + 6 - में 3 गुणे 5, और ये जो ऊपर है ये है रेखा ब्रैकेट। जैसा कि अभी हमने देखा, ये रेखा ब्रैकेट, तो उसमें रेखा ब्रैकेट दिया है। तो सब सवाल को सॉल्व करते समय बॉडमास के अनुसार सबसे पहले रेखा ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रेखा ब्रैकेट को तोड़ेंगे, तो हो जाएगा 8 प्लस, अब 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। जो अंक बड़ा रहता है जोड़ने या घटाते समय उसी का चिन्ह लगाया जाता है, तो इसमें 6 बड़ा जो कि प्लस है, इसलिए बीच में हमारा प्लस का चिन्ह आया। बाद में गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह लगा के लिखेंगे 5। तो इस तरह से हमारा रेखा ब्रैकेट जो है सॉल्व हुआ। अब बॉडमास का जो रूल होता है वह कहता क्या है, वो ड मा स, बॉडमास, बी से ब्रैकेट, जो कि 4 टाइप के होते हैं,
ब्रैकेट हो गया। ऑफ का मतलब का, ऑफ का मतलब का और का मतलब होता है मैथ में गुणा। डी का मतलब डिवीजन यानी भाग। एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। ए का मतलब एडिशन यानी प्लस। और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी माइनस या घटाना। तो हम लोगों ने रेखा का काम तो कंप्लीट कर लिया, रेखा ब्रैकेट तोड़ लिया और कोई ब्रैकेट दिया नहीं, इसलिए अब हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। ऑफ वाला भी गुणा नहीं है। उसके बाद डिवीजन, डिवीजन भी इसमें नहीं करना है तो ये भी स्किप होगा। उसके बाद गुणा किया जाता है तो गुणा हमें करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो हो जाएगा 8 प्लस 3 बच्चे 15। इस तरह से हमारा गुणा भी कंप्लीट हुआ। अब प्लस करते हैं, जोड़ते हैं, तो आइए जोड़ लेते हैं। 8 में 15 जोड़ेंगे तो 8 5 13 को 3 एक हासिल आया और 1 1 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा 23 आ गया। उसके बाद माइनस करते हैं, घटाते हैं, तो घटाना इसमें है नहीं, तो यही हमारा 23 जो है आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग सबसे पहले जब देखें कि इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें प्लस भी है, माइनस भी है, ब्रैकेट भी है, भाग भी है, गुणा भी है, तो यह इस प्रकार का सवाल देखते ही आपको सबसे पहले वर्ड मास लिख लेना है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, वर्ड मास लिखेंगे और उसका फुल फॉर्म लिखेंगे कि क्या कैसे होता है, और फिर उसी को देख-देख के स्टेप बाय स्टेप सवाल को सॉल्व करेंगे कि ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ें। ऑफ वाला गुणा यानी कि ये इस तरह से ब्रैकेट दिया है और इसके बाद कोई संख्या दी है, तो उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, यानी ये जो संख्या है इसका इसमें अंदर जो संख्या है उसमें गुणा करेंगे, ऑफ वाला गुणा करेंगे, फिर भाग करेंगे, फिर गुणा का चिन्ह वाला जो संख्या दी रहती है इस तरह से उसको सॉल्व करेंगे, फिर जोड़ेंगे और सबसे लास्ट में घटाएँगे। इस तरह स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएँगे तो आपका कभी भी वह सवाल गलत नहीं होगा। तो चलिए आज यहीं तक। आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। सुनीता चौरसिया चैनल से जुड़ने के लिए आपका दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद।